हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 8 मिसाइल मैन से बातचीत के बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही गलत, अति संक्षिप्त और संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुवैकल्पीय प्रश्न का नंबर का देखते हैं। किसी नेटवर्क में जितने अधिक संचार बिंदु होते हैं उसके वर्ग के अनुपात में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। यह नियम किसका है? पहला वाला है आर्किमिडीज का, सेकंड नंबर का ऑप्शन है रॉबर्ट मेटकॉफ का, थर्ड वाला ऑप्शन है डॉक्टर कलाम का, लास्ट वाला ऑप्शन है न्यूटन का। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सेकंड वाला, रॉबर्ट मेटकॉफ का। ठीक है। ख नंबर का देखेंगे। वर्ष 2009 में डॉक्टर कलाम ने मेथोडिस्ट स्कूल की यात्रा की थी। यह स्कूल कहाँ है? पहला वाला ऑप्शन है फ्रांस में, सेकंड वाला ऑप्शन है जर्मनी में, थर्ड वाला ऑप्शन उत्तरी आयरलैंड में और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो उत्तरी आयरलैंड में यह करेक्ट है। तो इसके आगे हम सही का निशान आप लगाएंगे। ठीक है। ग नंबर का देखेंगे। डॉक्टर कलाम के अनुसार प्रत्येक बच्चे के पास पुस्तकों के बदले क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला ऑप्शन है लैपटॉप, सेकंड वाला ऑप्शन है कैमरा, थर्ड वाला ऑप्शन है कार और लास्ट वाला ऑप्शन है बंदूक। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है लैपटॉप सही ऑप्शन है, वाला ऑप्शन सही है लैपटॉप। इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। थर्ड नंबर का देखेंगे। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। चलिए सही गलत पर आ गए। अब हम क नंबर का देखेंगे। विद्यार्थियों को सोच समझकर सीमित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सही है कि गलत है? ये सही है ना। चलिए ख नंबर का देखेंगे। अध्यापक ने बच्चों को सौर तथा पवन ऊर्जा तैयार करने का सिद्धांत समझाया। बिल्कुल सही बात है। जब हमने आपको लेसन समझाया था तो उसमें हमने आपको बताया था, है ना। तो एक आंसर कैसा है? करेक्ट है। सही का निशान यहाँ लगाएंगे। ग नंबर का। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ने और सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है ना। हमने आपको पाठ पढ़ाया मिसाइल मैन से बातचीत वाला, तो उसमें आपको ये टॉपिक आया ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? सही है। घ नंबर का। 2020 में विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में बच्चों का कोई विशेष भूमिका नहीं है। गलत है। बच्चों की भूमिका तो आम रहती है 2020 के विकसित भारत को लक्ष्य पाने के लिए, है ना। आज के बच्चे कल का क्या कहलाते हैं? भविष्य कहलाते हैं, है ना। आप भी कल के भविष्य ही हो ना। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, कुछ ना कुछ तो आगे चल के बनेगा ही, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, हार्ड वर्क, पढ़ाई करना ज़रूरी है। चलिए ड नंबर पर। अपने विचार, अपने जीवन और पसंद की चीज़ पाने की इच्छा ही पक्षी को शक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है ना। सही का निशान यहाँ लगाना है। अब आते हैं हम अति संक्षिप्त पर। उत्तर लिखिए। देखिए अति संक्षिप्त में क्या है? क वाला। भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है? उत्तर में देखेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कम और किताबी ज़्यादा है ना। भारत की शिक्षा प्रणाली क्या है? व्यवहारिक कम है और किताबी ज़्यादा है। किताब से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ख नंबर का देखेंगे। गांव और शहरों के बच्चों के बीच क्या बढ़ता जा रहा है? गांव और शहरों के बीच बच्चों का क्या बढ़ता जा रहा है? देखेंगे गांव और शहर में बच्चों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? अंतर। ग नंबर का देखेंगे। डॉक्टर कलाम के 8वीं कक्षा के अध्यापक कौन थे? डॉक्टर कलाम जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उसके क्लास टीचर कौन थे? उत्तर में श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, उसके क्या थे? कक्षा 8वीं के अध्यापक थे। घ नंबर का देखते हैं हम। घ नंबर का। बचपन में कौन सी बात कलाम के मन में बस गई थी? जो अब्दुल कलाम थे बचपन में उनके मन में कौन सी बात बस गई थी? उत्तर में देखेंगे बचपन में यह बात कलाम के मन में बस गई थी कि बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना है।
क्या बनना है, उससे साइंटिस्ट बनना था, वैज्ञानिक बनना था। ठीक है। 5 नंबर देखेंगे, संक्षिप्त उत्तर लिखे। क नंबर का देखेंगे, बच्चों में विकास के प्रति रुचि जगाने को लेकर डॉक्टर कलाम को अपनी किस यात्रा की याद आई। जब बच्चों के विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लेकर अब्दुल कलाम को अपनी किस यात्रा की याद आ रही थी, तो देखेंगे उत्तर में, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने को लेकर डॉक्टर कलाम को अपनी 2009 की उत्तरी आयरलैंड में मेथोडिस्ट स्कूल की यात्रा याद आ गई थी, है ना। हम भी आप भी कुछ पढ़ते होंगे या टीचर आपको पढ़ाते होंगे, तो उनकी जो मेमोरीज़ है पुरानी, वो आपको बताते ही होंगे, है ना। ख नंबर का देखिए, बच्चों के भारी वस्तुओं के बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। बच्चों के जो भारी बोझ है वस्तुओं का, उसे कैसे कम किया जा सकता है, देखेंगे उत्तर में। हर बच्चों के पास एक लैपटॉप होना चाहिए, है ना, ताकि वो क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, है ना। आजकल आप मोबाइल से ही तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और साल भर पढ़ने के सारे पाठ, अभ्यास, पुस्तिका, होमवर्क सभी इस लैपटॉप में क्या होने चाहिए, है ना, जिससे हम क्या करें, बस्ते का बोझ कम कर सकते हैं। ग नंबर का देखेंगे, बच्चों को समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ और क्या ज़रूरी है ना। बच्चों के व्यक्तित्व विकास और पढ़ाई के साथ साथ और क्या चीज़ें ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स, देखिए डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलकूद का मौका, ललित कलाओं और संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनका मानसिकता के साथ साथ शारीरिक विकास भी संभव हो। घ नंबर का देखेंगे, हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है ना। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर क्या कमी है, इसमें अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, देखिए उत्तर, हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिकता की कमी है, जिससे बच्चा सीखता है। हमें किताबी ज्ञान ज़्यादा पढ़ते हैं और व्यवहारिक ज्ञान हमें कम होता है। आजकल के बच्चे सब चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं, है ना। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में आजकल व्यवहारिकता की क्या हो रही है, कमी होती चली जा रही है ना।